हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आपने ये तो ज़रूर नोटिस किया होगा कि कोई काम हमें बहुत मुश्किल लग रहा है तो कोई उसे बड़े आसानी से कर ले रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी है तो किसी के लिए वो प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ऐसे कैसे हो पाता है? जब सबकी लाइफ में प्रॉब्लम और चैलेंजेस लगभग एक जैसे हैं तो उनसे डील करना सबको क्यों नहीं आता? तो जवाब है क्योंकि हर कोई मेंटली स्ट्रांग नहीं होता। चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट करना मेंटली स्ट्रांग लोगों की आदत होती है। जिस प्रॉब्लम के साथ आप और मैं हफ्तों अटक सकते हैं वो उन्हें कुछ ही मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो कौन सी क्वालिटीज है जो किसी भी इंसान को मेंटली स्ट्रांग बनाती है। दोस्तों, फर्स्ट क्वालिटी है दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। दोस्तों, रिचर्ड नाम का 44 वर्षीय आदमी ऑथर के पास थेरेपी के लिए आता है। उसका वेट ऑलरेडी 95 kg के पार हो गया है और साथ ही उसे डायबिटीज भी है। अब भाई साहब को ख्याल आया कि हेल्थ का कुछ करना पड़ेगा, तो उन्होंने जंक फूड को बिल्कुल ही हटा दिया। साथ ही आइसक्रीम, कुकीज, सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी घर के बाहर कर दिया। पर रिचर्ड भाई साहब को ये नहीं पता था कि अगर हैबिट को चेंज करना इतना ही इजी होता तो सभी कर लेते। मात्र 2 दिन बाद ही उन्होंने खुद को फिर से उन्हीं सॉफ्ट ड्रिंक्स और स्वीट्स के साथ पाया। फिर उन्होंने सोचा कि मेरी फिजिकल एक्टिविटी भी तो कम है, तो उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया, पर वहाँ भी वो 2 दिन ही जा पाए। अब इन सब से साफ पता चल रहा है कि वो जल्द से जल्द खुद को हेल्दी बनाना चाहते हैं, पर वो यही तो गलती कर रहे थे। जब हम बहुत जल्दी बहुत कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं तो वो फेलियर का कारण बनता है। ऑथर ने उसे कहा कि तुम जो कुकीज अपने डेस्क पर बैठकर खाते हो उसे वहाँ खाना बंद कर दो और उसकी जगह फल या गाजर खाना शुरू करो। इसी तरह चीज़ों को रिप्लेस करते करते उन्हें 2 महीने लग गए हेल्दी डाइट पर स्विच करने में, और यही सही तरीका होता है किसी भी चेंज को लाने का। बहुत सारे लोग चेंज तो लाना चाहते हैं, पर इससे पहले कि उन्हें कोई पॉजिटिव रिजल्ट दिखे वो गिव अप कर देते हैं। और मेंटली स्ट्रांग लोग गिव अप नहीं करते। उन्हें ये पता होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं दिखते तब तक छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहो। हम ह्यूमंस की एक प्रॉब्लम है कि जब तक हम विजिबल रिजल्ट नहीं देख लेते तब तक हम मोटिवेट नहीं होते, और विजिबल रिजल्ट आसानी से दिखते नहीं है। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। मानो एक पत्थर है जिस पर आपने 50 हथौड़े मारे पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा, और जैसे ही आपने 51वां हथौड़ा मारा पत्थर 2 टुकड़ों में बट गया। तो अब क्या पत्थर आपके 51वें नंबर पर जो हथौड़ा मारा उसकी वजह से टूटा है, या फिर 50 + 1 टोटल 51 हथौड़े मारने पर टूटा है? इसी तरह कुछ चीजें बारीकी से काम कर रही होती है, बस हमें पता नहीं चलता, और मेंटली स्ट्रांग लोग उस समय गिव अप नहीं करते। दोस्तों, सेकंड जो सबसे बड़ी क्वालिटी उनमें होती है वो है दे डोंट वरी अबाउट प्लेसिंग एवरीवन। मैगन नाम की एक महिला ऑथर के पास जाती है और कहती है, पता नहीं क्यों पर मेरे पास टाइम बहुत कम होता है। मैं अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाती, और जब भी घर जाती हूँ तो एक इरिटेबल स्टेट में रहती हूँ। पर मेरी लाइफ का एक रूल है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को किसी भी काम के लिए मना नहीं करती। अब ऑथर को ये बात समझ आ गई थी कि उसको दूसरों को ना बोलना नहीं आता, तो ऑथर ने उससे कहा कि तुम ना बोलना सीखो। इसके जवाब में मैगन ने कहा, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि अपने फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स को ना बोलूं। तो ऑथर ने कहा कि तुम्हें नहीं लगता ना बोलने से भी ज़्यादा सेल्फिश ये होगा कि हम हर किसी को हाँ करते रहें ताकि वो हमें पसंद करे। अब मैगन को ये बात ठीक लगी और उसने कुछ लोगों को ना बोलना शुरू किया। शुरू में उसे बहुत मुश्किल हुई, पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद उसके लिए ईजी हो गया। दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने के लिए हम अपना बहुत सारा टाइम लगा देते हैं। दोस्तों, दूसरों को खुश करने के लिए हम जितना टाइम स्पेंड करेंगे उतना ही हमारे पर्सनल गोल्स के लिए टाइम कम होता रहेगा। कोई बात नहीं, अगर कुछ लोग आपसे गुस्सा या नाराज हैं तो ये कोई कंपलसरी थोड़ी है कि लोग हर वक्त खुश रहना ज़रूरी है। ये आपकी जॉब नहीं है कि उन्हें नेगेटिव फीलिंग और इमोशन से बचाओ। जब आप अपने लिए कुछ लिमिट्स और बाउंड्री सेट करते हो तो आपके स्ट्रेस और इरिटेशन कम होती है, आपके रिलेशनशिप से बेटर होते हैं, और आपका लाइफ के ऊपर एक कंट्रोल आता है। तो ये एक बड़ी क्वालिटी मेंटली स्ट्रांग लोगों में होती है। नाउ थर्ड क्वालिटी है दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर। ऑथर के थेरेपी ऑफिस में एक लेडी आती है जिसका नाम था क्रिस्टी। उसकी प्रॉब्लम ये थी कि वो अपने बच्चों पर बहुत चिल्लाती थी क्योंकि उसके दोनों बच्चे पूरे दिन टीवी और वीडियो गेम्स में लगे रहते थे। अब वो अपनी आदत को छोड़ना चाहती थी, तो ऑथर ने उससे कहा कि तुम इसलिए नहीं चिल्लाती कि तुम्हारे बच्चे टीवी देखते हैं या गेम्स खेलते हैं। तुम्हारी प्रॉब्लम यह है कि तुम चाहती हो कि बच्चे किसी भी कीमत पर तुम्हारी बातों को इग्नोर ना करें, और जब वो तुम्हें इग्नोर करते हैं तो तुम्हें लगता है कि वो जीत रहे हैं, इसीलिए तुम उन पर चिल्लाती हो। देखो, यहाँ प्रॉब्लम ये है कि तुम चाहती हो कि तुम्हारे बच्चे तुम्हारे हिसाब से चले जो तुम कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकती। तो क्यों ना तुम उस चीज़ पर फोकस करो जो तुम्हारे कंट्रोल में है। तब उसे बात समझ में आई। उसके बाद से वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के उनके गैजेट्स को छुपा देती थी, और इससे बच्चे उसकी बात सुनने लगे। जॉन पॉवेल कहते हैं कि वही असली मिस्टेक है जिससे हम कुछ सीखते नहीं हैं। बहुत लंबे समय तक टीचर्स भी ये बिलीव करते रहे कि बच्चों को रॉन्ग आंसर गैस नहीं करने देंगे, क्योंकि उससे उन्हें रॉन्ग आंसर याद हो सकता है। इसीलिए वो बच्चों को आंसर के लिए जोर देने की बजाय खुद ही आंसर बता देते थे।
पर 2012 की स्टडी और रिसर्च के बाद ये पता चला कि जब कोई हमारी मिस्टेक को करेक्ट करता है तो वो हमें वो बात ज़्यादा याद रहती है। इसका मतलब जो लोग अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करते हैं वो सेम मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते। वहीं जो लोग अपनी ईगो और प्राइड की वजह से मिस्टेक को डिनाई करते हैं वो कभी भी मिस्टेक के एग्जामिन ही नहीं कर पाते। इम्प्रूव करना तो बहुत दूर की बात है और यही कारण है कि वो सेम मिस्टेक्स को रिपीट करते रहते हैं। दोस्तों, आप भी अगर एक ही गलती बार बार करते हो तो आई होप आपको आंसर मिल गया होगा। मानो एक कंपनी है जिसमें एक एम्प्लॉय बहुत परेशान होने के बाद भी जॉब नहीं छोड़ रहा। उसका कहना है कि मैंने इस कंपनी को 10 साल दिए हैं और मैं ये जॉब नहीं छोड़ सकता। पता है 10 साल बिताने से भी बुरा क्या है? 10 साल प्लस एक दिन और बिताना उसी कंपनी में। हमें मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है, उन्हें एग्जामिन करना है। आपके केस में हो सकता है आप बजट से ज़्यादा स्पेंड कर देते हो क्योंकि आप शॉपिंग से खुद को रोक नहीं पाते। हो सकता है आप सेम आर्गुमेंट में फिर से घुस गए हो क्योंकि आपने अपने थॉट्स और बिहेवियर को एग्जामिन ही नहीं किया। तो इस पॉइंट का सार यही है कि मेंटली स्ट्रांग लोग अपनी मिस्टेक को एक्सेप्ट करके इम्प्रूव करते हैं। तो लास्ट में एक बार सभी पॉइंट्स को सम अप कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट था मेंटली स्ट्रांग लोग चेंजेस से डरते नहीं हैं। सेकंड पॉइंट, वो किसी को खुश करने के लिए कोई कोशिश नहीं करते। थर्ड पॉइंट, वो सेम मिस्टेक को रिपीट नहीं करते। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने एमी मोरिन की इस बुक 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू से बताई है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।